कि यूपी सरकार जो 29-30 को परीक्षा कराने जा रही है, उसमें सेवारत शिक्षकों के लिए भी परीक्षा होने के लिए वो कॉलम देने जा रहे हैं। और यहाँ पर कोचिंग वाले, कुछ कोचिंग वाले हैं गिरोहबंद भाई, आपदा में अवसर जो खोज रहे हैं, कोचिंग वाले 20-20, 25-25 हजार रुपया लेकर और शिक्षकों से कह रहे हैं, वहां पैनिक की स्थिति हो गई है। बहुत सारे 100-150 शिक्षक ऐसे हैं जो फीस भी कल जमा कर दिए हैं और बहुत तनाव में हैं। कई लोग जो है कि कह रहे हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है, देर हो रही है, ये है वो है, अब परीक्षा ही देना है। और उसमें इस घटनाक्रम में जो 2 से 3 दिन में जो चीजें हुई हैं, उसमें हमीरपुर में और उसे सटे जिले बहराइच है, उसे सटे जिले में 2 घटनाएं हो गई। बड़ा ही दुखद घटना हुई। हमारे 2 शिक्षक साथी का देहांत हो गया कार्डियक अरेस्ट से, और एक सुसाइडल अटेम्प्ट था। हम इसकी बहुत ही अब क्या कहें, इतना द्रवित है मन कि आपके भी साझा करने में भी मन भारी हो रहा है मेरा कि हमारे 2 शिक्षक साथी अब हमारे बीच नहीं रहे। अभी जब ये 1 सितंबर 2025 का ये फैसला आया था, तो उस समय पैनिक की स्थिति में हम कुछ अपने शिक्षक साथियों को खोए थे। लेकिन अब तो संघर्ष जो है वो सही दिशा में है और चीजें सकारात्मक चल रही हैं। लेकिन उसमें ये जो यूपी टेट की जो खबर आई कि 29-30 को होने वाला है या 20-21 दिसंबर हो गया है, 1 महीने से कम का टाइम है, 8-8, 10-10 घंटे कोचिंग वाले कह रहे हम क्लास चलाएंगे, 25-25 हजार रुपया हमको जमा करिए और ये आपके लिए लाइफ टाइम ऑफर है, लाइफ टाइम मतलब ये चांस है अंतिम, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आपकी नौकरी चली जाएगी। तो मैं तो पहले तो उन कोचिंग वालों को पहले तो मार्क आउट करूंगा। मैं छोड़ने वाला हूं नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर उन कोचिंग वालों के पैनिक इन खबरों से अगर किसी शिक्षक की जान गई है तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये फिर गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है। अगर किसी कोचिंग वाले के दबाव के नाते या कोचिंग वाले की पैनिक करने के नाते अगर किसी भी शिक्षक की किसी भी देश के किसी भी कोने में या प्रदेश के किसी भी कोने में किसी भी शिक्षक की जान जाती है, तो हम लोग शिक्षक संगठन उसको छोड़ेंगे नहीं। हम मार्क आउट करेंगे और हम पता करेंगे। अभी मैं और बात करूंगा, अगर कुछ चीजें आएंगी तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे एक एक शिक्षक की जान बहुत कीमती है। ये संघर्ष का समय चल रहा है, हम लोग परिवार की तरह एकजुट हैं और किसी के साथ भी अगर गलत होता है, किसी के साथ भी अगर पैनिक स्थिति में अगर उसका परिवार परेशान हो रहा है, जो शिक्षक की जान गई है वो परिवार सड़क पे आ गया है, चीजें हो सकता है कि दुरुस्त हो जाएं, लेकिन उस परिवार ने अपना व्यवहार खो दिया है, तो मन बड़ा ही भारी है, बहुत द्रवित है। तो मैं कल रात से बहुत डिस्टर्ब था और आज सुबह से ही चाह रहा था कि आपके बीच आने के लिए, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा चीजों को और सूचनाओं को सोच रहा था कि आपके बीच और साझा करूं। तो ये जो 2 घटनाएं हुई हैं, ये बहुत ही दुख देने वाली हैं। हमारे शिक्षक समाज के लिए एक गहरी पीड़ा दे रही है कि हमारे 2 शिक्षक साथी इस पैनिक खबर के नाते जो है वो अब नहीं है हमारे बीच, और हम इसीलिए दिन रात लड़ रहे हैं कि हमारे एक शिक्षक साथी की जो ऊर्जा है, जो उनका जीवन है, वो इस तरह से बना रहे, किसी भी तरीके की कोई अप्रत्याशित बात उनके साथ ना हो। तो दीपक साहब से ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि भैया हम लोग बहुत परेशान हैं और तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आप समझिए ठीक है 29-30 को परीक्षा जनवरी को होने वाली है, ठीक है, सही समय पे हो, सरकार का ये कर्तव्य भी होता है कोई परीक्षा सही से करना, क्योंकि 2022 के बाद परीक्षा हुई भी नहीं है यूपी टेट की। तो अगर उसमें कुछ चीजें अभी आएंगी, फॉर्म अभी मंगलवार को बैठक होने जा रही है शिक्षा आयोग का, मंगलवार को देर शाम तक ये तय होगा कि यूपी टेट की परीक्षा 29 जनवरी को होगी कि नहीं। फिर उसमें जो फॉर्म आएंगे उस फॉर्म में ये क्लियर होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें ये क्लियर तब होगा फॉर्म आने के बाद कि उसमें सेवारत के लिए वो ऑप्शन देंगे या नहीं देंगे। अभी आपको मैंने 16 दिसंबर को जो परीक्षा प्राधिकारी के लेटर का हवाला दिया था कि उसमें साफ लिखा है कि सी टेट के फॉर्म के लिए यही पैनिक की स्थिति शिक्षकों में पैदा हुई और कुछ लोग फॉर्म भी भरे, कुछ लोग परेशान हुए, पूछे भी। तो मैंने बार बार यही कहा, मैंने 14-15 दिसंबर को जो पोस्ट डाला उस जो है कि पोस्ट के बाद जो है ये पीएनपी का लेटर आया है जो परीक्षा प्राधिकारी की, अब जो है इसमें जो सीटेट की परीक्षा है उसके लिए सेवारत शिक्षक के लिए कोई भी सरकार द्वारा अभी प्रवर्तित कोई भी नियम नहीं है। तो इसलिए किसी भी तरीके के लिए
कोई भी विशिष्ट बीटीसी का जो प्रमाण पत्र है वो डीएलएड के बराबर सीबीएसई और एनसीटी नहीं मान रहा है।